और जन स्वराज जो है जनता ही के राज के लिए आ रही है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज तक के डेट में जितने भी पिछले एमएलसीज थे उनको आपने सेवक बना करके भेजा था। उनको शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा करना चाहिए था, स्नातकों का सम्मान करना चाहिए था। स्नातकों का जो आज के डेट में हाल है वो बदहाली है, उसको अच्छा करना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह उन्होंने अपने परिवार को अच्छा किया है, अपने परिवार का भला किया है। तो जनता जनार्दन सब समझ रही है, क्योंकि ये शिक्षित लोगों का इलेक्शन है, ये कोई आम आदमियों का इलेक्शन है नहीं। तो माननीय प्रशांत किशोर जी की जो सोच है, उस सोच के तहत उन्होंने 5 कैंडिडेट्स के अंदर में एक कैंडिडेट चुना है। इसके कारण में देरी हुई है, जबकि बाकी कैंडिडेट्स जो है वो जाति के आधार पर कैंडिडेट चुन रहे हैं कि फलना जाति का इतना वोट है या फलना जाति का वोट कैंडिडेट पहले जीता हुआ है। तो इसके आधार पर एक पार्टी जो बड़ी पार्टी है उसने तो बाहर से ही एक कैंडिडेट ला दिया है। वो तो घोषित कर दिया है कि भाई हम किसी भी कैंडिडेट को बाहर से ला करके दे देंगे, आप पर थोप देंगे और वो जीत के निकल जाएंगे। क्योंकि उन्हें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि तिरहुत क्षेत्र की जनता पिछले 22 साल में लगातार समर्थन इसलिए करती रही, ये चीज़ जानने के बावजूद करती रही कि जो एमएलसी देवेश्वर ठाकुर जी थे उन्होंने खरिका के बराबर भी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं खोला, ना स्कूल खोला, ना कॉलेज खोला। यहाँ तक कि वो विधान परिषद के सभापति भी रह चुके हैं, उसके बावजूद भी उनका पर्सनल योगदान कुछ भी नहीं है। वो सैलरी तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि सैलरी मैं नहीं लूँगा, लेकिन मैं नहीं लूँगा मतलब कि मैं सरकारी तंत्र के हवाले नहीं करूँगा। वो जो सैलरी है वो शिक्षण संस्थान में बटेगी। वो 2 करोड़ रुपया जो है उसमें 20% का एक मार्जिन कमीशन जो है वो ठेकेदार लोगों को मिलता है। तो मैं जस का तस शिक्षण संस्थान में दे दूँगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो जनता की प्रॉपर्टी है, जनता के लिए दी जा रही है। मुझे लगता है कि एमएलए, एमएलसीज और एमपीज़ को जो पेंशन मिल रहा है वो पेंशन रुक जाना चाहिए। हो सकता है कुछ ना कुछ प्रलोभन लोभ के कारण में ही लोग नेता बन रहे हैं आज के डेट में कि बॉडीगार्ड मिलेगा, पेंशन मिलेगा, हवाई जहाज का टिकट मिलेगा, रेलवे का टिकट एसी फर्स्ट क्लास का फ्री मिलेगा। ये सारी तमाम सुविधाएं खत्म हो जानी चाहिए। अगर ये सुविधाएं उन्हें मिल रही है तो हर शिक्षक, हर सरकारी ऑफिसर या हर सरकारी नौकर को मिलना चाहिए। एमएलसी या एमएलए कौन सा एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, उनके पास में कौन सा क्वालिफिकेशन है? आपको ये जान करके आश्चर्य लगेगा कि आज के डेट में जो राजद का कैंडिडेट है वो उन्होंने एक वित्त रहित कॉलेज खोल रखा है, और वित्त रहित कॉलेज में जो शिक्षक हैं उनको जो सरकारी अनुदान मिल रहा है वो भी उसमें से भी वो चूस ले रहे हैं। तो ये तो गिद्ध का काम है। गिद्ध जो होता है वो बेचारे शिक्षक अपना जीवन दे रहे हैं इस आस में कि कभी उनको सरकारी जॉब मिल जाएगा, और इस समय में जो अनुदान मिल रहा है उसमें से भी वो पैसा ले रहे हैं। मतलब कि एक तो शिक्षक, वित्त रहित शिक्षक जो है उनको भरपूर सैलरी भी नहीं मिल रही है, और उस शिक्षक के जो सैलरी, जो अनुदान मिल रहा है उसमें से भी बिहार को आगे बढ़ाया जाए। उस सोच को के साथ में मैं सारे बिहारियों को लेकर आगे बढ़ सकता हूँ। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? जी, जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? आप खुद देख रहे होंगे कि आज के डेट में हम यहाँ पर ही हमारा दूसरा भ्रमण है, दूसरी बार मेरा आगमन है, जबकि कोई भी कैंडिडेट कहीं भी नहीं घूम रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरण को अपने घर में बैठ करके और अंदाज़ा लगा रहे हैं कि फलना जात का इतना वोट है, फलना जात का इतना वोट है। ये शिक्षित लोगों का इलेक्शन है। शिक्षित वर्ग ऊब चुका है पहले के एमएलसी और पहले के जात पात और धर्म के जो ये एक रेस्ट्रिक्शन है उससे। तो समय है कि सारे स्नातक जो हैं वो मिल करके व्यवस्था को बदले। एक लाइन अगर आप लंबी खींचेंगे तो डेफिनेटली आगे भी जो 2025 में आने वाला है वो डेफिनेटली एक उसके लिए एक पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।